हरे कृष्ण। हम लोग की एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्मा बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलोकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मांधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा का समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से अम्लक अर्थात अम्ले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय अम्लक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में ये नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ अम्लक का वृक्ष है, जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में भगवान विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक अम्लक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन है? देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के स्रष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं। ये वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर ये ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। उससे भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूँ? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट है तो हम लोगों को हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। भगवान श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन अम्ले के वृक्ष के पास जाकर यहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल भी प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ऋषियाँ बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। इसके देवता और मंत्र क्या है? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान श्री विष्णु जी बोले, द्विजवरों, इस एकादशी की व्रती प्रातःकाल
एकादशी की व्रत के प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्य से यह वार्तालाप ना करे। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में या पोखर में या कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मृत्तिका लगाने का मंत्र अस्य क्रांते रथो क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्म कोटयम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान का मंत्र तम मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तुः रक्षकम् सेदजद्भिज्ज जातिनं रसानं पतये नमः। स्नातो अहं सर्वतीर्थेषु हृदपस्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तुम्हें भवेत्। अर्थात जल की अधिष्ठात्री देवी मात, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो सेदज और उद्भिज जाति के जीवों को भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियाँ और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरे यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाएं। प्रतिमा अपने शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासों सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर अमले के वृक्ष के पास जाए, जहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार अर्थात लीप पोत कर शुद्ध करे। गोबर से शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसका लेपन करे। उसके कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा कर रखे। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मंगा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ लाजों अर्थात खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति अर्थात स्वर्ण की स्थापित करे। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की विश्वरूपणे नमः, ये दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कोटि भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, जग्गमुखाय नमः से मुख की, विश्वक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्र की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंग तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश
जामदग्नय नमस्तुते गृहाणार्धमिमं दत्तः मामालकयायुतं हरे। देवेश्वर देव जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। अम्ल के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा यह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर अम्लक वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके यहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सब वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अम्लक का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, यह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञ की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त कराने वाला है। जो वैष्णव नहीं है, जो केवल स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, तो उनको ये सब विधि पालन करनी पड़ेगी, तभी वो स्वर्गलोक जाएंगे। लेकिन भक्तों को स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। भक्त तो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की सेवा में रहना चाहते हैं। इसलिए वैष्णव को इतने सारी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं रहती है। भक्त केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत स्वीकार करते हैं और पूरा व्रत करते हैं, और कोई ज़्यादा विधि की आवश्यकता नहीं है। केवल अन्न ना खाएं और भगवान की पूरे दिन जो है जितना हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 64 माला का भक्तों को जप करना चाहिए। कोई नहीं कर पाता है, कम से कम 25 माला जप करे और भगवान विष्णु का पूजा करे और भगवान की विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करें जो भगवान हमें भक्ति प्रदान करे अपना, क्योंकि हमें स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, ना हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो इसलिए भक्त तो केवल भगवान के प्रेम चाहते हैं। एकादशी जो है भक्ति जननी है, केवल भक्ति प्रदान करने वाली है, भक्ति देने वाली है एकादशी तिथि। इसलिए हम वैष्णव सभी लोगों को जो है इस प्रकार व्रत करना चाहिए। कोई एकादशी में बिना खाए नहीं रह पाता है तो दूध फल वगैरह ले सकते हैं, उसमें भी नहीं हो पाता है तो कुछ व्रत का सामान बना ले, जैसे आलू वगैरह बना सकते हैं, कद्दू पपीता का सब्जी, घिया का सब्जी, कच्चा केला की सब्जी, इस प्रकार से खा सकते हैं। भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पा सकते हैं। कटु आटा वगैरह, इसका सिंघाड़े आटे का पूरी वगैरह बना के खा सकते हैं। सरसों का तेल वगैरह यूज़ ना करें, शुद्ध देसी घी या सनफ्लावर या ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करें, जो मूंगफली तेल बोलते हैं। इस प्रकार से जो है भक्त लोगों को व्रत करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना चाहिए। रात्रि भी जागरण करना चाहिए, कर सकते हैं तो रात को जो है जप करना चाहिए, या महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए भक्तों के साथ। तो इसी प्रकार एकादशी व्रत करना चाहिए और ज़्यादा चक्कर में ना रहें। स्वर्गलोक जाने का जो विधान है वो बहुत भयंकर होता है और वहाँ का फल भी जो है क्षणिक होते हैं। इस वजह से भक्त लोग जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं।